महर्षि पतंजलि योग दर्शन शास्त्र में लिखते हैं, आहार शुद्धौ सुत शुद्धौ सत्य शुद्धो धुर्वो स्मृति। जिन व्यक्तियों के आंख का, कान का, नाक का, जीवा का, हाथ का व्यवहार अच्छा और आहार अच्छा हो जाता है, उनको मृत्यु पर्यंत 100 वर्ष तक कभी भी कोई चीज भूला ही नहीं जाती है, उनको हमेशा याद रहता है सब कुछ। अब ये कान, नाक, आंख आहार कैसे अच्छा किया जाए? तो सुनिए, कानों का आहार क्या है? कानों का आहार शब्द है। तो कैसे शब्द सुनने चाहिए फिर? जो कानों के द्वारा हमारी ताकत बढ़ाएं, ऐसे शब्द सुनने चाहिए। पर ये कान इतने लुच्चे हैं, इतने बदमाश हो गए हैं कि इनको ऊर्जा बढ़ाने वाले शब्दों में रुचि नहीं है। ऊर्जा कम करने वाले शब्दों में कानों को बड़ी रुचि होती है। हाँ, इसीलिए कहावत है कि शांति से बोलो, धीरे बोलो, कान में बोलो, चुप बोलो, दीवाल के भी कान होते हैं। अब दीवाल के भी कान होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो किसी के साथ नहीं शेयर की जाती, किसी को पता ना चल जाए, पता ना चल जाए, किसी को पता ना चल जाए। ऐसी बात अगर कोई है तो वो बात ऐसी है कि वो बात चोर बात है, और उस बात से तुम्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी, सामर्थ्य नहीं मिलेगा, बल नहीं मिलेगा। और जिस बात को सबके सामने सुना जाए, कहा जाए, वो बात आपको बल प्रदान करेगी, स्वास्थ्य प्रदान करेगी, आपको तपस्या प्रदान करेगी। अच्छा बोलो, कथा चुपचाप सुनने की है कि सबके साथ सुनने की है? तो ये बल प्रदान करेगी कान के द्वारा तुम्हारे जीवन को, आत्मा को, बुद्धि को, मन को, चित्त को। महापुरुषों का दर्शन नेत्रों से होता है, नेत्रों का आहार है ये। नेत्रों में अगर महापुरुषों का दर्शन नित्य लिखा हुआ है और होता है, तो आपके नेत्रों से ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। कानों में अच्छी बात जाए तो ऊर्जा प्राप्त होगी, मुख से अच्छा बोला जाए, खाया जाए तो ऊर्जा अच्छी प्राप्त होगी, आनंद आता रहेगा। पर अच्छा बोलिए, आप सब लोग समझदार दिख रहे हैं मुझे काफी। आप सब लोग बताओ, जिस मुख से राम नाम लिया जाता हो, उस मुख में तंबाकू खाना चाहिए? अंडा, मांस, मटन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब नहीं। अब बोलो, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तुम ही बताओ। जिस मुंह से भगवान के मंत्र बोले जाएं, उस मुंह में कैसे गंदगी डाली जाए? जिन हाथों से कभी हवन में आहुति लगाई है, उन्हीं हाथों पे हाथी छाप घिस रहा है चूना लगा के। ये भूल जाता है, मूर्ख हो जाता है आदमी, पगला जाता है आदत के कारण। अरे मैं परसों ही हवन करके आया हूं, मैं कल हवन करके आया हूं, मैंने सुबह हवन किया है, इसमें चावल और सुपारी रख के, फूल रख के संकल्प लिया है, मेरे और मेरे पूर्वजों का नाम लिया है, मेरा गोत्र तक याद करवाया है पंडित ने। अरे मुझे क्या करना चाहिए वो तो भूल जाता है। 5 मिनट के बाद जैसे ही निकला हवन कुंड पे से, कुर्सी पर बगल में जाके बैठा, तंबाकू निकाली, चूना निकाला, टांग पे टांग धर के यूं रगड़े। और आप देख लेना, तंबाकू घसते घसते आदमी अहंकारी हो जाता है। अच्छा, उसे संकोच बिल्कुल नहीं लगता, शर्म भी नहीं लगती उसको। सुनो, रोज सब्जी रोटी खाता है आदमी, घर में खीर पूड़ी खाता है, कोई इतराता नहीं, कोई घमंड नहीं। और जिस दिन बकरा ले आवे कटा हुआ आधा किलो, उस दिन अकड़ के आता है एकदम घमंड में, जैसे सोना लाया है, बकरा नहीं लाया। उस दिन वो अपने आप को विशेष मानता है। आज हमारे घर विशेष बनाई खाना पका है, बता
मरे हुए पशु को घर में लाकर इतरा रहा है और अपने आप को महान बताने का प्रयत्न कर रहा है। जिन लोगों के ग्रंथों में, शास्त्रों में, जिन लोगों की किताबों में, जिन धर्मों की किताबों में मांसाहार को आजादी है खाने की, हो सकता है उनकी परिस्थिति कुछ होंगी, पर अगर कोई महापुरुष के रूप में दुनिया में आया है और उसने मांसाहार और शराब का आहार इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो वो महापुरुष आधा अधूरा ही है, वो महापुरुष पूरा नहीं है महाराज। महर्षि पतंजलि महापुरुष पूरे हैं। वो कहते हैं आहार ही जीवन है, आहार ही मन है, आहार ही बुद्धि है और आहार ही विचार है। इसलिए हमारे तो महापुरुष कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन।